ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जिन्हें आप विदाउट जीएसटी तीनों प्लेटफॉर्म पर सेल कर सकते हो, चाहे वो मीशो हो, फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, तीनों ही प्लेटफॉर्म पर आप विदाउट जीएसटी इन प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। इनमें टैक्स का कोई चक्कर नहीं रहेगा और विदाउट जीएसटी आप इन्हें सेल कर सकते हैं। बस आपको खरीदना है और सेल करना है। अगर आप जानना चाहते हो ये प्रोडक्ट कौन से हैं, कौन कौन सी कैटेगरी हैं जिनमें आप विदाउट जीएसटी सेल कर सकते हो, तो वीडियो को एंड तक देखते गाइस। मेरा नाम है रानी और आप देख रहे हो ई-कॉम पाठशाला। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोडक्ट दिखाते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो विदाउट जीएसटी सेल कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर आपकी सबसे पहली कैटेगरी हो जाती है बैंगल्स। बैंगल्स में देखिए होंगे आपने कई तरह की वेराइटीज आती हैं, जिसमें से जैसे हो गया मेटल, प्लास्टिक, ग्लास। तो जो मेटल वाली बैंगल्स आती हैं उनमें आपका जीएसटी लगेगा, बट जो प्लास्टिक और ग्लास वाली बैंगल्स आती हैं उनमें आपको जीएसटी नहीं लगेगा। आप विदाउट जीएसटी इन्हें सेल कर सकते हैं। बट आपको इसमें एक बात का खास ख्याल रखना होगा, जो प्लास्टिक और ग्लास वाली बैंगल्स आती हैं उनकी पैकेजिंग पर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो पैकेजिंग अगर आपने इसकी अच्छी नहीं की तो ये डैमेज हो सकती हैं और डैमेज होंगी तो कस्टमर के पास डैमेज प्रोडक्ट पहुंचेगा तो रिटर्न आएगा। तो आपको इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करनी रहेगी। और अब चलते हैं अपनी सेकंड कैटेगरी। तो सेकंड हो गई आपकी हनी, जिसे हम शहद भी बोलते हैं। आप इससे भी विदाउट जीएसटी सेल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे कहाँ से खरीदें, तो ये आपने कई जगह पर देखा होगा, मधुमक्खी पालन होते हैं, वहाँ से आप ले सकते हो। कई जगह छोटे छोटे गाँव में भी, पहाड़ों पर, हर जगह यहाँ मतलब कि कई कई जगह पर ये हनी डेवलप होता है, तो आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हो और अपनी बोतल में, किसी बोतल में इसे पैक करके सेल कर सकते हो। बट इसमें आपको एक रिक्वायरमेंट रहेगी डॉक्यूमेंट की, वो है FSSAI लाइसेंस की। ये क्योंकि ये फूड कैटेगरी में आता है, फूड कैटेगरी वाले में, तो जो भी फूड कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं उसमें आपको इस लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको ये लाइसेंस लेना रहेगा, तभी आप इस हनी को सेल कर पाओगे। अब चलते हैं अपने सेकंड प्रोडक्ट की ओर। सेकंड प्रोडक्ट है आपका मिट्टी के दिए। तो आप मिट्टी के दिए जो होते हैं कई जगह पर बनते हैं, आप उन्हें भी सेल कर सकते हो। अमेजन, फ्लिपकार्ट या मीशो, आपने कहीं भी देखा होगा, बहुत सारे ये सेल्स होती है और इनमें कोई भी जीएसटी वगैरह नहीं लगती है, कोई भी चार्जेस वगैरह जो टैक्स वगैरह होता है वो भी नहीं लगता है। तो आप विदाउट जीएसटी इन्हें सेल कर सकते हो। और आप इनमें और भी चीज़ें कई ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप कलर, मतलब कि बहुत सारे कलरफुल दिए आते हैं, आप उन्हें सेल कर सकते हो। और इसमें कॉम्बो बना के आप सेल कर सकते हो। दिवाली के दिए आते हैं, बहुत सारे दिए आप अलग अलग डिजाइन में सेल कर सकते हो। जो भी मिट्टी का आइटम रहता है आप उसे विदाउट जीएसटी सेल कर सकते हो, इसमें कोई भी टैक्स की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर आता है आपका ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आप विदाउट जीएसटी तीनों ही प्लेटफॉर्म पर सेल कर सकते हो। फर्स्ट आपको लिस्ट करनी है प्रोडक्ट को और सेल करना है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप किस तरीके से इसकी पैकेजिंग करते हैं। आप पैकेट बना के भी इसे सेल कर सकते हैं, आप स्पेशल पैकेजिंग में सेल कर सकते हो, आप इसे कस्टमाइज करके भी सेल कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, ये आपकी मर्जी है। तो आप इसे जिस तरीके से चाहो स्पेशल बॉक्स बनाकर भी आप इसे बेच सकते हो। आपके पास कई तरह के, मतलब कि बहुत सारे होलसेलर मिल जाएंगे, आप उनसे इन्हें खरीद कर और सेल कर सकते हैं। इसमें आपको प्रोडक्ट लाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको बस पैकेट बनाना है या गूगल से कोई भी इमेज लेनी है और आपको अपलोड कर देनी है। जब भी आपके पास ऑर्डर आता है आपको उस ऑर्डर को वहाँ से खरीदना है और शिफ्ट कर देना है। तो आपको यहाँ से अपने पास इस इन्वेंट्री को खरीद के रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आपको इसमें भी FSSAI का लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये भी फूड रिलेटिव कैटेगरी है। तो आपको इसमें ये लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, जब भी आप इस फूड कैटेगरी में डील कर पाओगे। अब आता है लाइफ प्लांट। लाइफ प्लांट एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आपको कोई भी जीएसटी की जरूरत नहीं पड़ती है और इसमें आपको ना ही इन्वेस्ट करना है और ना ही इन्वेंट्री रखनी पड़ती है। इसमें क्या है, आपके और पास बहुत सारी नर्सरी रही होंगी, आप जैसे चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके और पास नर्सरी है कि नहीं है। तो वहाँ पर आप जाकर चेक करोगे तो आपको मल्टीपल वेराइटी मिल जाएंगी, मल्टीपल फ्लावर्स की
जो प्लांट वगैरह मिल जाते हैं, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो आपको गूगल से कोई पिक उठानी है, उसे एडिट वगैरह करके आपको अपलोड कर देना है अपने प्लेटफॉर्म पर, और जैसे ही आपके पास ऑर्डर आता है आप जाइए और वहाँ से नर्सरी से उसे खरीद कर और आगे उसे शिफ्ट कर सकते हो। इसमें आपको ना ही इन्वेंट्री रखनी है और ना ही इन्वेस्ट करना है। तो इसमें ये ऑप्शन आपको मिल जाता है, बट आपको इसमें एक ध्यान रखना पड़ेगा पैकेजिंग का। जब आप पैक करते हो तो आपको कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो प्लांट है वो डेड ना हो जाए। तो आपको इसे अच्छे से पैकेजिंग करनी पड़ेगी। अब आता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। जो भी प्लांट वगैरह खरीदेगा उनके घरों में फर्टिलाइजर की तो आवश्यकता होनी है, तो वो कंपलसरी है कि उसे खरीदना ही है। और अगर आप ऑर्गेनिक प्लांट जो भी खाद रहती है उससे बेचते हो, उसे सेल करते हो, जैसे कि गोबर से बनी हुई खाद हो गई या फिर केचुए से बनी हुई खाद होती है, तो ज़्यादा कस्टमर आपसे रिलेट कर पाएगा। और आप जो भी ऑर्गेनिक अगर कस्टमर को मिलती है तो वो आपसे ही परचेज करेगा, तो आपको ऑर्डर भी ज़्यादा आएंगे और आप इसे विदाउट जीएसटी सेल कर सकते हैं। इसका ये भी एक अच्छा वो है। और आप इसकी पैकेजिंग में 1 केजी या 2 केजी या 5 केजी के समथिंग इसकी अलग अलग पैकेजिंग बनाकर प्लांट मतलब कि सेल करते हो, तो सीधी सी बात है, कस्टमर या तो 5 केजी लेता है या 2 केजी लेगा, क्योंकि 1 केजी तो मतलब कि कम से कम लेगा, क्योंकि उसे ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। और आप ऑर्गेनिक सेल कर रहे हो तो ज़्यादा ही सेल होगा। तो आप इस तरीके से इसे भी सेल कर सकते हो। अब आता है सीड्स। सीड्स आप सेल कर सकते हो, जिसे हम बीज बोलते हैं। अगर आप सेल करोगे तो इसमें भी कोई जीएसटी नहीं चाहिए होती है, और आप मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन तीनों पर इसे सेल कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये छोटी सी जगह में आ जाता है। जैसे आप मैं बता दूं, ये मेरा प्लांट आप देख सकते हो, आप छोटे सी स्पेस में भी इसे रख सकते हो और सेल कर सकते हो। इसमें कोई भी जीएसटी वगैरह नहीं रहती है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि जो भी शिपिंग चार्जेस वगैरह रहती हैं वो भी इसमें कम अमाउंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि सीड्स तो बहुत छोटी सी पैकेट रहती है, तो कम अमाउंट लगेगा और आपके शिपिंग चार्जेस वगैरह भी बहुत कम हो जाते हैं। तो आप इसे ईजी कस्टमर तक पहुंच जाएगा। इसमें कोई डैमेज वगैरह भी नहीं रहेगा, तो और आपके पास रिटर्न आने की भी चांसेस कम रहते हैं, तो आप इसे भी सेल कर सकते हैं। अब वो जो एनिमल फीड यानी कि जो प्रोडक्ट एनिमल के लिए आते हैं, खाने पीने के लिए उनके लिए आते हैं, आप उन्हें भी सेल कर सकते हैं। क्योंकि इनमें जो आपकी क्या है कि इन्हें विदाउट जीएसटी आप सेल कर सकते हो, और इनमें कोई टैक्स वगैरह भी नहीं चाहिए होगा। और फिर जो पोल्ट्री फॉर्म में रिलेटेड प्रोडक्ट आते हैं आप उन्हें भी सेल कर सकते हो, या आप बफेलो काऊ वाले रिलेटेड प्रोडक्ट आते हैं आप उन्हें सेल कर सकते हो। खाने पीने से जो आइटम आते हैं आप उन्हें भी सेल कर सकते हो। इनमें क्या है, कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है, और ये प्रोडक्ट क्या है, हर कोई सेलर सेल नहीं कर रहा है, पहली चीज़। और ये दूसरी चीज़ ये है कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, अगर आपसे कस्टमर ने आपसे खरीद लिया, कस्टमर रेगुलर कस्टमर आपको मिल जाता है इसमें कि अगर एक बार कस्टमर ने आपसे परचेज कर लिया तो 15 दिन बाद डेफिनेटली उसको ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। 20 दिन बाद तो आपसे ही वो आपको जो प्रोडक्ट है वो फिर से आपसे ही परचेज करेगा। तो इससे क्या है कि आपको रेगुलर कस्टमर मिल जाएगा अगर आप एनिमल कैटेगरी में डील करते हो। तो आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी प्रोडक्ट बेच सकते हो। किसान जो टूल्स यूज करते हैं आप उन्हें भी सेल कर सकते हो। इसमें क्या है कि जीएसटी भी नहीं लगता है और आप विदाउट जीएसटी ने सेल और यहाँ पर क्या है कि आपको इन्वेंट्री भी नहीं रखनी होती है और इन्वेस्ट भी नहीं करना है। आप जब भी आपके पास ऑर्डर आता है आप वहाँ से परचेज करेंगे और आगे शिफ्ट कर दोगे। तो अब आप सोचोगे कि मतलब कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो गारमेंट में हो या इलेक्ट्रॉनिक में हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से सेल आएगी। तो ऐसा नहीं है। क्या कि जो प्रोडक्ट है मैं आपको बता रही हूँ इन पर ज़्यादा सेलर्स ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर आप इन तरह के प्रोडक्ट को सेल करते हो तो आपको कस्टमर भी अच्छे से आएंगे और एक ये भी है कि आपको रेगुलर कस्टमर मिल जाएंगे। तो आप इन्हें अच्छे से डील कर सकते हो और आपका जो अकाउंट है वो जल्दी ही ग्रो हो जाएगा। आप अच्छे ऑर्डर लेकर आ सकते हो। अब हो गया आपका साल्ट। साल्ट से आपके माइंड में आ रहा होगा कि वाइट साल्ट, तो मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं साल्ट में जो आपने देखे होंगे आपके जो हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट आते हैं साल्ट में, जैसे पिंक साल्ट हो गया, ब्लैक साल्ट हो गया, तो आप इन्हें भी सेल कर सकते हो। ये भी ऑनलाइन बहुत अच्छे बिकते हैं। बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो इन्हें खरीदते हैं।
और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप इसे पैकेट बनाकर भी सेल कर सकते हैं, जैसे 100 ग्राम हो गया, 200 ग्राम हो गया, या कॉम्बो बनाकर भी इसे आप सेल कर सकते हैं। बहुत सारी लेडीज हैं जो जैगरी ऑनलाइन सर्च करती हैं, तो वो आप जैगरी भी बेच सकते हो, जैसे कि गुड़ की पट्टी हो गई या ड्राई फ्रूट्स की पट्टी होगी, जैसे गुड़ की गजक वगैरह आती है, आप उसे भी सेल कर सकते हैं। इसमें भी आप मल्टीपल कलर की आती हैं, जैसे कि ब्राउन हो गया, ब्लैक हो गया, इस तरीके से आप मल्टीपल कॉम्बो बनाकर भी इसे कस्टमाइज करके भी आप इसे बेच सकते हो। इस पे आपको कस्टमर रेगुलर रहेगा, तो ये आपके लिए ये कैटेगरी बेस्ट हो जाएगी। और इसमें क्या है कि आपको ना कुछ ज़्यादा स्पेस वगैरह की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको ऑर्डर आता है आप शिफ्ट कर सकते हो, मतलब कि खरीद के लाओगे और शिफ्ट कर देना है। सिंपल सी वो रहेगा आपका प्रोसेस। अब हो गई आपकी बुक्स। बुक्स एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आपको कोई भी जीएसटी नहीं देनी पड़ती। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बड़ों के लिए सेल कर रहे हो तो आप डिपेंडेंट कोर्सेज वगैरह होते हैं, ऐसी बुक सेल करना चाहते हो, या आप बच्चों के लिए सेल कर रहे हो तो आप बच्चों की बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। जैसे कि अगर आप बच्चों की कैटेगरी को टारगेट करते हो तो आप कलरफुल बुक हो गई, या ड्राइंग बुक हो गई, या पेंटिंग बुक हो गई, राइटिंग बुक हो गई, बहुत सारी होती हैं, आप इन्हें सेल कर सकते हो। बट इसमें क्या है कि आपको जीएसटी वगैरह भी नहीं देना पड़ता है, और अगर आप 100 रुपये की कोई बुक खरीद कर लाए हो और 200 की बेची तो आपको इसमें कोई भी टैक्स वगैरह भी नहीं देना पड़ता है। तो आप इस तरीके से बुक्स वगैरह भी सेल कर सकते हो। तो इसमें आप जितना भी आपका मार्जिन रहेगा वो आपका ही रहेगा, आपको इसमें कोई भी जीएसटी भी नहीं देना है और टैक्स वगैरह भी नहीं लगेगा। तो आप इजीली यहाँ से आप किसी भी कैटेगरी को टारगेट कर सकते हो। ये कुछ प्रोडक्ट थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। इन प्रोडक्ट को आप विदाउट जीएसटी सेल कर सकते हो, इनमें कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगता है, और ये तीनों प्लेटफॉर्म पर लगभग सेम ही है। मीशो हो, फ्लिपकार्ट हो या अमेजन हो, तीनों पर सेम ही प्रोडक्ट, मतलब कि सेम ही कैटेगरी है, आप तीनों पर सेल कर सकते हो विदाउट जीएसटी। अगर फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।